नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत आपको स्कूटी कैसे मिलती है, किसको मिलती है, सारी जानकारी इसमें मैं आपको देने वाला हूं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये योजना राजस्थान की लड़कियों के लिए है। अगर राजस्थान की लड़कियां 12वीं में 75% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करती हैं तो इस योजना के तहत उन्हें स्कूटी मिलती है। लेकिन दोस्तों इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानकारी लेते हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और आप भी इस योजना के तहत स्कूटी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हिंदी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिए, क्योंकि सरकार की कोई भी योजना आती है तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी जानकारी मिलती है। इस योजना में सभी को स्कूटी नहीं मिलती है। जैसे दोस्तों अगर सबसे पहले इसके कुछ पात्रता के नियम हम जाने वो क्या है। दोस्तों आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई करना जरूरी है। यानी कि कोई भी लड़की 12वीं में 75% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेती हैं तो उन्हें कॉलेज की पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। अगर वो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं तो इस योजना में वो फ़ायदा नहीं ले सकेगी। दोस्तों इसके अलावा छात्रा के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि छात्रा के माता पिता की आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना। अन्य किसी भी योजना के तहत स्कूटी ना मिली हो तभी आप इस योजना में पात्र होंगे। तो दोस्तों ये कुछ पात्रता का नियम थे। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदक का जन आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार का एक आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा एक शपथ पत्र भी आपको देना होगा कि आपको किसी अन्य योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसके अलावा अब ये किसको मिलेगी इसके बारे में जानते हैं। इस योजना में सभी को स्कूटी नहीं मिलती है, केवल कुछ ही वर्ग की लड़कियों को इसमें स्कूटी मिलती है। जैसे कि आप ये लिस्ट देख सकते हैं, गुर्जर, रेबारी, बंजारा, लोहार, गड़िया, रायका वर्ग की लड़कियों को इस योजना के तहत स्कूटी मिलती है, कि बाकी के वर्ग की लड़कियों को इस योजना के तहत स्कूटी नहीं मिलती है। इस योजना में केवल 1500 लड़कियों को स्कूटी मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर 1500 लड़कियों के बाद भी अगर कोई लड़कियां बच जाती हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलती है। अब कैसे मिलती है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1500 लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। उसके बाद भी कुछ लड़कियां रह जाती है जिनके 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक है, तो दोस्तों उन्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर यानी कि तीनों साल 10-10 हज़ार की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहती हैं तो उन्हें हर साल 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। जिनके ज़्यादा परसेंटेज होंगे उन्हें स्कूटी मिलेगी 1500 लड़कियों तक, उसके बाद आर्थिक सहायता मिलेगी, ये नियम होता है। लेकिन दोस्तों आपको कॉलेज में 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने होंगे तभी आपको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगर आपको 50% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो आपको आर्थिक सहायता मिलना बंद हो जाएगा। अब बात आती है कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 12वीं के रिजल्ट आते हैं उसके कुछ दिनों बाद जैसे कॉलेज के एडमिशन भी हो जाते हैं, उसके बाद इसमें आवेदन की डेट खुलती है। इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसको आपको ध्यान में रखना है और आवेदन करना है। दोस्तों उसके बाद आप ई मित्र की सहायता से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि लिस्ट खुलती है कि इन लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। इसके अलावा कुछ लड़कियाँ जो बच जाती हैं उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी कि टॉप 1500 लड़कियों को स्कूटी मिलेगी और उसके बाद आर्थिक सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये थी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। क्या दोस्तों इसके अलावा भी कुछ डाउट आपका रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आपने हिंदी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि योजना के बारे में आपको यहाँ पर सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी।